गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टू 11th क्लास केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नेक्स्ट। और आज हम बताएंगे आपको ऑक्टेट रूल बताएंगे बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट रूल? क्या होता है ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल का मतलब है भाई, अगर हमारे पास लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसका वो एलिमेंट हमारा क्या हो जाता है बच्चों? स्टेबल हो जाता है। यानी हर एक एलिमेंट क्या चाहता है? स्टेबल होना। ठीक है। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या है? इट शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल। क्लियर? मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कुछ फैक्टर हैं इसके। जैसे मैं NCl3 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ और PCl3 का बनाता हूँ। दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है बच्चों? N फॉर्म NCl3 बट P फॉर्म बोथ PCl3 एंड PCl5। N तो केवल NCl3 ही बना पाता है, ये देखो। लेकिन P क्या बना सकता है? PCl3 भी बना सकता है, एज वेल एज PCl4 भी बना सकता है, सॉरी PCl5 भी बना सकता है, इस तरह से। तो बताओ क्या रीज़न है इसके बिहाइंड, इस टॉपिक के बिहाइंड? तो इसके लिए क्या रीज़न होगा बच्चों? यू शुड डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिफोर डूइंग दिस कंसेप्ट। वी आर स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज एटॉमिक नंबर 7। तो फर्स्ट में 2i, सेकंड में 5i, बट दिस कन्फिग्रेशन इज नॉट गुड फॉर दिस कंसेप्ट। वी नीड टू बी डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाई SP मेथड, 1s2 2s2 2p3। देखिए 2p3 यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इस सेल की? P में 6 आ सकते हैं बच्चों और S में 2 आ सकते हैं, तो 6 और 2 मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स की रहेगी। जबकि जो मेरा सेकंड फास्फोरस है इसमें क्या है? 285, यानी 1s2 2s2 2p3 2p6 और 3s2 3p3 और 3d। यहाँ पे देखो 3d प्रेजेंट है, जबकि इसमें 3d अब्सेंट था। तो 3d में 10 आ जाएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है बच्चों। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 18 इलेक्ट्रॉन्स की। सो आई कैन से दैट, क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो मेरा नाइट्रोजन था ये ऑक्टेट के अंदर ही है, जबकि फास्फोरस था एक्सपेंड करता है ऑक्टेट को। यानी ये ऑक्टेट का एक्सपेंशन शो करता है, ऑक्टेट का एक्सपेंशन शो करता है बच्चों। ठीक है। तो कुछ एलिमेंट हमारे पास क्या हैं जो ऑक्टेट से नीचे रह जाते हैं, कुछ एलिमेंट हमारे पास क्या हैं जो ऑक्टेट के ऊपर चले जाते हैं। सपोज करो, देखो मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे अपने पास कुछ एलिमेंट हैं। सपोज करो ये मेरे पास है PCl3। ठीक है, PCl3। देखो लोन पेयर तो नाइट्रोजन फैमिली के पास सबके पास होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ईच हैव सिंगल लोन पेयर। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। बट यहाँ पे क्या है? देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लिए, 2 ये कर लिए, 2 ये कर लिए, एक लोन पेयर है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए एलिमेंट क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। ऑक्टेट रूल उसी को बोलते हैं जिसमें लास्ट सेल के अंदर क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना आप, ऑक्टेट हमारा क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ऑक्टेट के बाद हम डिस्कस करेंगे फिर एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। देखो जो फर्स्ट ग्रुप है ना अपना, देखो बिस्नोफ, हैनी, बिस्नोफ और अन्नी, ये ऑक्टेट के अंदर ही रहता है बच्चों। जबकि इसके बाद का जो ग्रुप है, ये देखो कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये जो ग्रुप है ये एक्सपेंड करता है बच्चों ऑक्टेट को। क्योंकि यहाँ पे देखो 3D प्रेजेंट नहीं है, 3D अब्सेंट है। जबकि इस सेल में क्या है? 3D प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ऑक्टेट का एक्सपेंशन शो करता है ये। क्लियर? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आज का रहेगा बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड के कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसके कुछ पैरामीटर होते हैं बच्चों। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ होती है। ये जितना बड़ा बॉन्ड है इसकी लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं बच्चों। जैसे एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, ये एक मेरे पास एक ये बॉन्डेड एटम है, एक ये दूसरा है। इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, जो सेंटर से इसकी रेडियस होती है, यानी सेंटर न्यूक्लियाई की जो 2 बॉन्डेड एटम की, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और बॉन्ड लेंथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के। जितना बड़ा साइज़ होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़, जितना ज़्यादा साइड उतनी ज़्यादा हमारी क्या है? बॉन्ड लेंथ होगी। ये बेसिकली आप याद रखो, पूछा जा सकता है। बताओ बॉन्ड लेंथ बताओ, हाइड्रोजन आयोडाइड की बताओ, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड की बताओ, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड की बताओ। तो आप ध्यान रखना जिसका साइज़ ऊपर से नीचे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जैसे साइज़ वेरी करता है तो बॉन्ड लेंथ भी वेरी करती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीजेज विद इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। भाई अगर ज़्यादा बॉन्ड आ जाए तो बॉन्ड लेंथ हमारी घटती चली जाती है। सपोज करो ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी।
ठीक है, वो उल्टा बता गए भाई। हाँ, बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज होती है मल्टीप्लिसिटी, जितने ज़्यादा बॉन्ड उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ। तो याद रखो आप, बॉन्ड लेंथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लिसिटी के साथ, इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास क्या है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे हम। जितना शॉर्टर हमारा हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल होगा उतनी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगी। sp3 है सबसे ज़्यादा, फिर sp2 कार्बन, फिर sp कार्बन। ठीक है, उसके बाद हमारा बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक आ गया भाई। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए या जोड़ने के लिए ज़रूरी होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ एनर्जी, और इसको किलो जूल पर मोल में दिखाते हैं। बॉन्ड एनर्जी भी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसमें क्या करोगे, देखो बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा बॉन्ड होगा भाई उतना ही टूटेगा आसानी से। जैसे एक तो बड़ी डंडी है, बड़ी हमारे पास कोई लकड़ी है, आसानी से तोड़ दोगे उसको तो, लेकिन एक छोटी लकड़ी है तो उसको ये पकड़ में नहीं आएगी, तो आसानी से कैसे तोड़ोगे। तो ऐसे याद रखो, बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा उतना ही क्या है, यानी साइज जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम, उल्टा है भाई। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी बॉन्ड एनर्जी सिंगल बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, डबल बॉन्ड लेट टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड में तो 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे हमने। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई जितने ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के हैं उतनी ही बॉन्ड एनर्जी हमारी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर है। ऑक्टेट एंड इट्स एक्सपेंशन, ये टॉपिक मैंने बता चुका हूँ आपको। ऑक्टेट क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और एंड इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स डू नॉट वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दे कंप्लीट देयर डुप्लेट। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं बच्चों, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉनों के रखने की, तो ये अपना डुप्लेट पूरा करना चाहते हैं। अगर लास्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएँ, लास्ट सेल में अगर आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं डुप्लेट कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सम एलिमेंट रिमेन इन ऑक्टेट एंड आल्सो शो ऑक्टेट एक्सपेंशन। कुछ एलिमेंट ऑक्टेट के अंदर रहते हैं तो कुछ एक्सपेंशन शो करते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल शोइंग ऑक्टेट, ये देखो ऑक्टेट शो कर रहा है, यहाँ पे भी ऑक्टेट शो कर रहा है। देखो भाई 3 और 3 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी ऑक्टेट शो कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गई। ठीक है, ये भी ऑक्टेट शो करता है, यू कैन सी हेयर, ये भी ऑक्टेट शो करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी, सारे क्या है ऑक्टेट शो कर रहे हैं। ठीक है, नाउ बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, दीज हैव कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इनके अंदर क्या है ऑक्टेट पूरे होते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या है, बोरोन वाली जो फैमिली, यानी फर्स्ट जो हमारा ये पीरियड होता है ना बच्चों, सेकंड पीरियड है एक्चुअली ये, इस पीरियड के अंदर क्या है हमारा ऑक्टेट क्या है पूरा ही होता है, बस कंप्लीट ऑक्टेट ही शो करते हैं ये। ठीक है, ऑक्टेट से आगे नहीं जाते। बट सेकंड पीरियड की मैं बात करूं, अगर एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये ऑक्टेट से आगे जंप कर जाते हैं बच्चों। क्यों जंप करते हैं, क्योंकि ऑक्टेट से आगे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ 3D सेल प्रेजेंट। भाई इनमें 3D सेल होता है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं, तो 18 की कैपेसिटी हो गई, तो ऑक्टेट से आगे तो जाएंगे ही। ठीक है, सो आप याद रखना इसको, इस तरह का कंसेप्ट हमने इसमें पढ़ना था। तो हम बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आपको पढ़ोगे VBT थ्योरी। VBT थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th क्लास एज वेल एज 12th क्लास एज वेल एज फर्दर क्लासेस। ठीक है, तो आप याद रखना VBT थ्योरी में कुछ आपको मैं क्या है ज्योमेट्री बनाने सिखाऊंगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों आज का, ये सॉरी कल का। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, बाय बाय।